हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 3 यानी क्लास 3। और इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज का क्लास 3। परसेंटेज की क्लास 3 में हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी की खपत कितने % कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी की मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है और आपसे बोला है कि खपत में हम कितना कम कर दे उसको कि हमारा जो खर्चा था वो पहले के तरीके ही रहे। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ जाए तो आप सीधे से क्या करेंगे, कितने % की वृद्धि बोला है 20% की, तो 20 और बटे में जितना बढ़ा कर बोला हो या जितना घटा करके, यहाँ पर 20% बढ़ा करके बोला है तो उतना ही 100 से कर दीजिए। अब वृद्धि बोला है तो जोड़ देंगे, अगर इसी में कमी बोलता तो घटा देते और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ऊपर कितना होगा, ये 20 हुआ, अपान में कितना 120 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, यहाँ से काट दीजिए 2 छंग 12 और 2 दहम 20, फिर 2 से काट दीजिए 2 तेहीं 6 और 2 पंचे 10। तो यहाँ ऊपर कितना हो गया मेरे भाई 10 पच्चा 50, कितना हो गया 10 पच्चा 50 और अपॉन में 3। इसका मतलब क्या हुआ 16 सही 2/3%। तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कैसे यहाँ 50 में 3 से भाग देंगे तो 16 सही 2/3 आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है। यदि कोई व्यक्ति चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसे रखना चाहे तो व्यक्ति द्वारा चीनी की खपत में कितने % कमी करनी होगी। तो यानी कि बोला है कि चीनी के मूल्य में कितना, यानी भाव में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। सेम क्वेश्चन पीछे वाली के तरीके, तो कितने की वृद्धि की जा रही है मेरे भाई 25 की वृद्धि की जा रही है। और मैंने क्या बोला है कि बटे में जितने की वृद्धि की जाए या जितने की कमी की जाए उसको 100 से जोड़ कर या घटा करके करते हैं। तो यहाँ पर वृद्धि की जा रही है तो यानी 100 से जोड़ देंगे और परसेंटेज के लिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1% बराबर 100 के होता है। तो अब इसको आगे सॉल्व कर दीजिए। यहाँ ऊपर कितना हो गया 25 और अपान में 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125 और गुणे 100। तो यहाँ से काट दीजिए 25 ही का नम 25 और 25 पंचे 125। अब इस 5 से 100 को काट दीजिए तो 5 ही का नम 5 और 5 से 20 हम 100। तो कितना हो गया आपका फाइनली आंसर 20% हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है विद्युत कर में 20% की वृद्धि हुई, उसकी खपत में 20% कमी हुई, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितनी होगी। एक बार दोस्तों इसमें वृद्धि हो रही है, एक बार कमी हो रही है और उतने ही % की वृद्धि हो रही है और उतने ही % की क्या हो रही है, कमी हो रही है। बोला है कि 20% की वृद्धि हो जाने से खपत में 20% की कमी हो जाती है। जब इस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन आए तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कमी होती है, क्या होती है मेरे भाई, कमी होती है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब जितने ही % की वृद्धि हो और उतने ही % की क्या हो, कमी हो। यहाँ पर देख लीजिए 20% की वृद्धि होती है और 20% की क्या हो रही है, कमी भी हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में हमेशा क्या होती है, कमी होती है आपकी, क्या होती है, जितने % की वृद्धि कहे और उतने ही % की कमी हो जाए तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चनों में
कमी होती है। चलिए अब इसको देख लेते हैं कैसे होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है माइनस का एक्स स्क्वायर अपान में 100। तो कितने की कमी या वृद्धि हो रही है इसी, तो यहाँ पर जितने की कमी या वृद्धि हो रही है वो आपका x की वैल्यू होती है। तो कितने की हो रही है, 20 की हो रही है। तो 20 का स्क्वायर यानी माइनस का 20 का स्क्वायर अपान में 100। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 20 गुणे 20 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ से तो 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 2 दूनी 4 यानी 4% की क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी मेरे भाई, कमी हो जाएगी। 4% की यहाँ पर कमी हो जाएगी। चलिए इसका मेथड 2 देख लेते हैं क्या कहता है मेथड 2। पहले क्या बोला है कि 20% की वृद्धि हो रही है और फिर दूसरी बार बोला है कि 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। पहले बोला है कि 20% की वृद्धि हो रही है और 20% की कमी हो रही है। तो 20% का मतलब कितना हुआ, 1/5 होगा। कैसे, 20% था आपका और 20% का मान कितना होता है, 20/100 होता है। तो ये कट गया 0 से 0, 2 से 2 ही का नाम 2 और 2 पंचे 10, तो 1/5 होता है। 1/5 और इस 20% का भी 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड 2 बता रहा हूँ मैं। एक बार क्या बोला है कि वृद्धि हो रही है तो ये प्लस, और एक बार बोला है कमी हो रही है तो ये होगा माइनस। तो अब देखिए 5 से वृद्धि हो रही है ना, तो 5 1 6 यानी 5 से कितना हो रहा है, 6 वृद्धि हो रही है तो जोड़ देंगे 5 1 6 यानी 5 से 6 हो रही है। और फिर दूसरी बात क्या हो रही है, 5 से क्या हो रही है, घटा देंगे क्योंकि कमी हो रही है। तो 5 से 1 कम करेंगे तो 4, और इनका आपस में क्या करवा लीजिए, मल्टीप्लाई करवा लीजिए। तो 5 5 25 और 6 चौको 24। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 25 से 24 हो रही है, क्या हो रही है, 25 से 24 हो रही है। तो कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। और कितने में, 25 से, तो 25 हो जाएगा। और परसेंटेज के लिए 100। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 25 का नाम 25 और 25 चौको 100। तो यहाँ पर भी आ गया 4% की कमी। क्या हो जाएगा, 4% की कमी। यहाँ पर भी मेथड 2 से 4% की कमी आ गई और मेथड 1 से भी आपका 4% की कमी आ गई। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों टाइप से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने % परिवर्तन होगा। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, पहले 10% क्या किया जा रहा है, घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ा दिया जाता है। सेम संख्याओं से किया जा रहा है तो वही फार्मूला टाइप के क्वेश्चनों में हमेशा कमी होती है। जब एक ही नंबर से वृद्धि हो, एक ही नंबर से कमी हो, यानी 10% से वृद्धि हो रही है और 10% से कमी भी हो रही है। तो मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताया कि इस टाइप के क्वेश्चनों में हमेशा हमारी क्या होती है, कमी होती है। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है मेरे भाई, 10% है। तो यानी कि 10 का स्क्वायर और अपान में 100। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 और बटे में कितना, 100। ये 100 था तो 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1। तो यहाँ पर 1% की क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी मेरे भाई, 1% की कमी होगी। अब इसका मेथड 2 भी देख लीजिए। मेथड 2 क्या कहता है कि 10% का मतलब 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। और यहाँ पर भी 10%, 2 बार 10% है, एक बार कमी की गई है, एक बार वृद्धि की गई है। और ये 1/10 कहाँ से आया, यानी कि 10% का मतलब
ये परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ तो 1/10 ही तो बचा, तो वहाँ से ये 1/10 आया। तो चलिए ठीक है, एक बार क्या की जा रही है, कमी की जा रही है, एक बार वृद्धि की जा रही है। कमी के लिए हमने माइनस लगा दिया और वृद्धि के लिए, वृद्धि मतलब बढ़ना, तो ये हो गया प्लस में। अब देखिए क्या कर रहा है, कमी कर रहा है तो घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, 10 से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यानी कि 10 से कितना हो रहा है 9 हो रहा है। एक बार क्या हो रहा है कि 10 से क्या हो रहा है, 10 से कितना हो रहा है, 10 1 11 हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वृद्धि की हो रही है और यहाँ पर कमी हो रही है, तो हमने घटा करके लिखा, और यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो क्या किया, जोड़कर लिखा। अब इसका आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किए हैं, तो 10 दाम 100 और यहाँ पर कितना 11 नैया 99, 99 हो गया। कितने की कमी हो रही है, 100 से 99 हो रहा है, तो कितने की कमी, 1 की, और कितने में 100 में, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 ही तो बचा। तो यानी कि 1% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, 1% की कमी ही तो हो रही है। तो मुझे उम्मीद है दोनों टाइप से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से उसकी खपत में 40% की कमी आ गई तो कमाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी पीछे वाले क्वेश्चनों में क्या देखते थे हम लोग कि जितने परसेंट की कमी या वृद्धि होती थी उतने ही परसेंट की दोबारा क्या होती थी, कमी वृद्धि होती थी। जितने परसेंट की वृद्धि हो जाती थी उतने ही परसेंट की क्या हो जाती थी, दोबारा कमी हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अलग अलग है, पहले 20% की वृद्धि हो जा रही है तो खपत में हमें कितने 40% की क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन दूसरे टाइप से लगेंगे। जब अलग अलग दिया हो तब क्या करेंगे हम, एक फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स अपान में y अपान में 100, यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से अब इस फार्मूले में क्या करते हैं कि जहाँ पर आपको कमी कहे तो माइनस में लिखेंगे और जहाँ पर आपको वृद्धि कहे वहाँ पर प्लस में लिखेंगे। तो इधर लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान में 100, ये आपका फार्मूला होता है। तो पहले क्या बोला है कि 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है तो प्लस में भैया। अब फिर बोला है कि 40% की कमी हो रही है तो ये 40 माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर भले यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस माइनस होता है, ठीक है, ये फार्मूले में यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस। ज़रूरत पड़ने पर जो हमसे कहेगा वही हम, अगर माइनस का कहेगा यानी कमी कहेगा तो माइनस का चिन्ह लेंगे, अगर हमसे वृद्धि कहेगा तो हम प्लस का चिन्ह लेंगे। अब यहाँ पर 20% की पहले वृद्धि करवा रहा है तो प्लस में लिखेंगे, और 40% की क्या कर रहा है, खपत में कमी बोल रहा है तो हम माइनस में लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस का सिंबल लगाएंगे और x का मतलब 20% फिर से वृद्धि और इंटू 40 माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 40% की हमें क्या हो रही है, कमी हो रही है, अपान में कितना 100 कर देंगे। इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 40 से 20 जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 20, और प्लस इधर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी माइनस का 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 800 हो जाएगा। 4 दूनी 8 यानी 20 का 40 में गुणा करवाएंगे तो 800 हो जाएगा। अब यहाँ से बटे में 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, माइनस का 20 माइनस का 8, यही तो बचा, और ये क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। माइनस का 20 और माइनस का 8 हो गया कितना, 28%, यानी कि क्या होगा, 28% की कमी होगी। कितने की, 28% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। हमारा आंसर माइनस में आया है तो हमारी कमी होगी। अगर यही आंसर हमारा प्लस में आता तो हमारी क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती। अब इसी का मेथड 2 देख लीजिए।
पहले क्या बोला है, 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितने की भाई मेरे, 20% की, मेथड 2। 20% की हमारी वृद्धि हो रही है। फिर बोला है कि 40% की क्या हो रही है, कमी हो जा रही है। क्वेश्चन में यही तो बोला है कि 20% की वृद्धि हो जा रही है और 40% की कमी आ जा रही है। आपके स्क्रीन वाला क्वेश्चन में खपत शब्द नहीं लिखा है, तो उसकी खपत में यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, उसकी खपत में 40% की कमी होगा। ठीक है, तो 20% का मतलब कितना हुआ मेरे भाई, 1/5। मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया कि 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, और 40% का मतलब कितना होगा, 2/5। 2/5 हो जाएगा। कहाँ से आया 40, 20% का तो अभी मैंने पीछे बताया था। 40% का देख लीजिए, 40%, और ये परसेंटेज को हटा देंगे तो बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कि 2/5 हो जाएगा। तो वही मैंने डायरेक्ट 2/5 लिख दिया। तो अब देखिए यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो प्लस, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर कमी हो रही है 40% की, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए भैया वृद्धि हो रही है तो जोड़ देंगे तो 5 1 6, 6/5। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई उसी की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो 5 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3/5। ये आपने क्या किया, होल वैल्यू निकाल लिया। किसका, इसका होल वैल्यू और इसका होल वैल्यू। 20% का होल वैल्यू कितना आया, 6/5, और 40% का होल वैल्यू कितना आया, 3/5। और कहाँ से आया, वृद्धि हो रही है तो जोड़कर, तो वृद्धि हुई तो जोड़कर, यानी 5 1 6, 6/5, और फिर 40% की कमी हुई है तो घटा करके 5 से 2 जाएगा तो 3/5, और नीचे वाली संख्या वही सेम टू सेम रहती है। अब परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना, 5 5 25, और 25 चौको क्या होता है मेरे भाई, 100, काट दिया तो क्या बचा आपका 6 × 3 × 4, तो कितना आ गया, 36 का 18, 18 चौक 72। तो भैया मेरे ये 72 आ गया। अब ये 72 जो है 100 से कितना कम है, तो 28 ही तो कम है। कितना कम है, 28 कम है। तो यही 28% की क्या आ गई, कमी आ गई। तो यहाँ पर भी 28% और यहाँ पर भी 28%। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर आंसर आता है वो आपका फाइनली आंसर नहीं होता है। उसको आपको चेक करना होता है कि 100 से कितना कम है या कितना ज़्यादा है। अगर यही चीज़ 100 के आगे चला जाता तो ये देखते कि 100 से कितना अधिक है, अधिक होता, यानी तो फिर वहाँ पर क्या होती, वृद्धि होती। अब यहाँ पर 100 से कम है, यानी 100 से कम है, तो हमारी क्या होगी, कमी होगी। 100 से ही जोड़ या घटा लेते हैं। अगर यहीं पर 72 की जगह पर 120 आया होता तो क्या करते, 100 से कितना ज़्यादा, 20 ज़्यादा है, तो हमारी वृद्धि हो जाती। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों टाइप से आपको क्वेश्चन ये वाला समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ₹100 की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पहले 10% 100 रुपये में बढ़ा दिया जाता है, और फिर जो बढ़ा हुआ मूल्य है उसमें फिर 10% बढ़ा दिया जाता है। और तो इसको आप सॉल्व करेंगे वही अपनी ट्रिक से, कितना, 10%, और यहाँ पर भी कितना, 10%। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, अभी मैंने बताया, और 10% का मतलब यहाँ पर भी 1/10 हो जाएगा। तो भैया दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, यही तो बोल रहा है कि पहले 10% और फिर बढ़े हुए में भी 10% बढ़ा दिया जाता है। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पर जो 100 दिया है ना, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल वैल्यू कितनी होगी, वृद्धि हो रही है तो जोड़कर, तो यानी कि 10 से 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11/10 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा मेरे भाई 10 एक 11 यानी 11/10 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई इसी में तो वृद्धि हो रही है तो मल्टीप्लाई, तो 10 एक 11 यहाँ पर भी 11/10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी तो 10% की क्या हो रही है वृद्धि, और परसेंटेज के लिए क्या होगा मेरे भाई 100 से मल्टीप्लाई। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 11 के रंग हम 121। और मैंने क्या बताया कि ये आपका आंसर नहीं होता है। तो पहले आपका कितना मूल्य था 100 रुपया था, अब 100 रुपया में कितना बढ़ा, यही तो पूछा है कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो भैया ये तो 121 आपका टोटल वृद्धि आ गई। आपसे पूछा क्या है कि कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो यानी कि 100 से जोड़कर या 100 से घटा करके। तो यहाँ पर वृद्धि पूछा है और 100 से आगे आई है हमारी वैल्यू, तो 100 से यहाँ पर क्या करेंगे 121 को घटा दीजिए, यानी 121 से 100 को घटा दीजिए तो कितना अधिक है 21 ही तो 100 से अधिक है, तो यही 21 रुपये की वृद्धि आ जाएगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 21 रुपये की वृद्धि होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन को आप फार्मूले बेस से, कौन से फार्मूले, x प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस x इंटू वाई अपन में 100 से करेंगे तब भी आ जाएगा, तब आपका डायरेक्ट 21 आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बेसन के भाव में 25% की वृद्धि होने से अब 300 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम कम बेसन प्राप्त होता है। बेसन का प्रति किलो बढ़ा मूल्य क्या होगा? तो इसमें कह रहा है मेरे भाई 300 रुपये पहले आप मार्केट ले करके जाते थे तो आपको 5 किलो बेसन अधिक मिलता था, और जब उसी में 25% की वृद्धि कर दी गई तो अब हमें, अब भी हम पहले कितना 300 लेके जाते थे तो हमें क्या मिलता था 5 किलो अधिक मिलता था। अब जब 25% की वृद्धि कर दिया तो हम 300 रुपये अब भी लेकर के जाते हैं तो हमें क्या हो रहा है 5 किलो बेसन कम मिल रहा है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि बेसन की कीमत में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो अब 300 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम कम बेसन प्राप्त होता है। तो भैया ये आपका मूल्य हो गया कितना 300 रुपये। तो यहाँ से आप नया दाम आपसे पूछा है ना, नया मूल्य, यही तो पूछा है कि बढ़ा हुआ मूल्य प्रति केजी बताइए। तो भैया कितना लेकर के जाते थे आप 300 रुपये लेके जाते थे, और इसी 300 में कितने की वृद्धि किया है 25% की, तो ये हो गया 25%। और फिर कितना कम मिल रहा है 5 किलो कम मिल रहा है तो बटे से उससे भाग दे दीजिए और ये परसेंटेज हट जाएगा तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए तो 5 इकन्नम 5 और 5 पच्चा 25, कितना आ गया आपका 5 ते ही 15 रुपये आ गया। कितना आ गया मेरे भाई 15 रुपये। नया मूल्य आपका कितना आ गया 15 रुपये। अगर इसी में आपसे पुराना मूल्य या पहले का मूल्य पूछता तो आप क्या करते, पुराना मूल्य। आपका आंसर तो आ गया 15 रुपये, बढ़ा हुआ मूल्य मतलब अब नया दाम उसका क्या हो गया 15 रुपये। अगर आपसे पुराना मूल्य पूछता तो आप क्या करते, इसी 15 का कितना 25%, इसी में तो हुआ है तो ये देखिए 25% का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, 25% का मतलब कितना होगा 25/100 होगा। तो 25 इकन्नम 25 और 25 चौको 100, 1/4 हो गया। अब वृद्धि कर रहा है तो 4 1 5 यानी 5/4, इसका होल वैल्यू निकाल लिया हमने कितना 5/4। अब भैया यहाँ पर ये ध्यान दीजिए ये 5/4 आपकी होल वैल्यू आ गई, लेकिन हमसे क्या पहले का मूल्य पूछा है तो हमें पीछे जाना होगा। अगर आगे का मूल्य पूछता तो आगे
जाते। अब पीछे यानी पूर्व मूल्य पूछा है, पुराना मूल्य, तो हमें पीछे जाना पड़ेगा नए मूल्य से कि नहीं जाना पड़ेगा। तो जब पीछे जाएंगे तो इसी के उल्टा से गुना करवा दीजिए, तो यानी कि 4/5 से यहाँ पर गुना करवा दीजिए, 4/5 से। अब क्यों ऐसा किया गया, हमसे पुराना मूल्य यानी पीछे का मूल्य पूछा है तो ऐसे किया गया है। तो 5 इका नम 5 और 5 तेही 15, तो 3 चौको 12, तो इसका कितना आ गया, पुराना मूल्य आपका 12 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 रुपये हो जाएगा। अब अगर इसी को आप बेसिक से सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये तो आपका ट्रिक द्वारा हो गया। चलिए इसका बेसिक भी देख लीजिए। हमसे बोला है कि 25% की वृद्धि होती है, तो हम क्या मान लेते हैं, पुराना मूल्य, क्या मान लें, पुराना मूल्य x मान लें। अब भैया बेसिक है तो ये x y तो मानना ही पड़ेगा। पुराना मूल्य हमने x मान लिया, फिर नया मूल्य क्या बोला है, नया मूल्य, नया मूल्य में क्या होगा, 25% की वृद्धि कर रहा है तो इसी का वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 125/100, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 रखेंगे ही रखेंगे। या हम कह सकते हैं केवल 125%, और 125% कितना आएगा, बढ़ा है 25%, तो 100 से जोड़ करके यानी 125। अब ये 125 का परसेंटेज निकालेंगे तो यानी 100। अब काट दीजिए, 25 पंचे 125, अब 25 चौको 100, कितना आ गया, 5/4, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/4, और साथ में x था तो x भी लिख दीजिए। चलिए अब आगे देखिए, अब आगे क्या कह रहा है आपसे कि 300 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम कम बेसन मिलता है। तो 300 रुपये हम लेके जाते हैं मार्केट, कितना, 300 रुपये। अब 300 रुपये में कितना प्रति केजी है, पूरा तो ये 300 हमारा टोटल मूल्य दिया है। अब हमने निकाल लें किसका, 1 किलोग्राम का दाम, तो हमें पुराने मूल्य से भाग दे देना पड़ेगा, ये दे दिया। और फिर बोला है दूसरी बार कि 25% बढ़ा करके, तो ये फिर 300 रुपये लेके जा रहे हैं, और इससे अब दूसरे वाले नए मूल्य से भाग दे दें तो आ जाएगा हमारा। और इन्हीं दोनों का अंतर बोला है 5 बोला है, यही तो बोला है कि 5 किलो कम मिलता है। अगर दाम ना बढ़ा होता तो हमें 5 किलो अधिक मिलता। अब दाम बढ़ गया है 25%, तो हमें क्या 5 किलो कम मिल रहा है। इसी को आप सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 300 बटे में x, और यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो 4 तेही 12 यानी कि 1200 बटे में 5x = 5। यहाँ से 5 इका नम 5 और 5 से इसको काट दीजिए तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20 यानी 240 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, x LCM आएगा तो ये 300 माइनस का 240 और =5। इस x का इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5x हो जाएगा। 240 से 300 घटा दीजिए तो कितना, 300 से 240 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा, और =5x। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इका नम 5 और 5 इका नम 5, और ये इधर आएगा 5 दूनी 10 यानी x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये आपका कितना, पहले का मूल्य x हमने किसको माना है पुराना मूल्य, यानी पहले का मूल्य हमने क्या माना है, x माना है। तो ये हमारा पहले का मूल्य आ गया, और हमें क्वेश्चन में निकला क्या रहा है, नया मूल्य। तो नया मूल्य क्या है मेरे भाई, 5x/4। तो यहाँ पर नया मूल्य बोल दीजिए, नया मूल्य = कितना दिया है, 5x/4। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखा दीजिए, 5 × x की वैल्यू कितनी आई, 12/4। तो 4 इका नम 4 और 4 तेही 12, तो 5 तेही 15, तो कितना हो गया, 15। नया मूल्य आपका कितना आ गया, 15, और पुराना मूल्य कितना आ गया, 12 हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों टाइप से आप इस क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर राम को 100 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक प्राप्त होती है, तो
चीनी का पहले का मूल्य क्या होगा। सीधी सी बात है भाई, अगर दाम में कमी हो जाएगी तो हमें सामान अधिक मिलेगा। तो यहाँ पर वही बात कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर राम को कितना 100 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक मिल रही है। तो कितना लेकर के जा रहा था वो मार्केट, तो यहाँ से नया मूल्य निकाल दीजिए। नया मूल्य कितना लेकर के जा रहा था भैया, 100 रुपये लेकर जा रहा था, और इसी 100 रुपये में क्या हुई है, 20% की कमी हुई है। तो ये आपका 20% की कमी हो गई। ठीक है, हमने 20% की कमी कर दिया। अब कितना अधिक मिल रहा है, बटे में 5 किलो अधिक बोल रहा है, मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 5 किलो अधिक चीनी मिल रही है। और ये परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। काट दीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 का नाम 5 और 5 चौको 20। तो नया मूल्य क्या आ गया मेरे भाई, नया मूल्य यहाँ से 4 रुपये आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहले का मूल्य बताइए, तो पहले का मूल्य आपको बोला है ना, तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब यानी 1/4 हो जाएगा। कहाँ से, इस 20 में बटे 100 कर देंगे, परसेंटेज हटाएंगे, 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 का नाम 2 और 2 पंचे 10, 1/5 आएगा, सॉरी 1/5 हो जाएगा। कितना होगा, 1/5 आ जाएगा। 20% का मतलब 1/5। तो आपसे पहले का मूल्य पूछा है ना, अब पहले का मूल्य हमसे पूछा है तो होल वैल्यू इसकी निकाल दीजिए। कमी हो रही है ना, कितने की, 20% की, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 1 जाएगा तो 4/5 आएगा। क्या आएगा, 4/5 आएगा। और पीछे वाले क्वेश्चन में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही, तो हमने क्या किया, जोड़ दिया था। अब यहाँ कमी हो रही है तो घटा दिए, तो 4/5 आ गया। अब हमें पहले का मूल्य यानी पीछे जाना होगा, तो पीछे जाने के लिए क्या करते हैं, इसके उल्टा से गुना करवा देते हैं। तो 5/4 से यहाँ पर गुना करवा दीजिए, 5/4 से, और किसका गुना करवाएंगे, जो हमारा नया मूल्य आया है, नया मूल्य का गुना करवा दीजिए। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपका कितना आ गया, पुराना मूल्य 5 रुपये आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, नया मूल्य आपका 4 रुपये आया और पुराना मूल्य कितना आ गया, 5 रुपये आया। अब नए मूल्य में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो नया मूल्य आपका कम आ गया और पुराने मूल्य में वृद्धि हो रही है, यानी पुराना मूल्य नए मूल्य से अधिक रहा होगा, तो ये 5 रुपये आ गया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।